नरेंद्र मोदी के हनुमान बनते बनते चिराग पासवान अचानक नीतीश कुमार के खासम खास बनते चले जा रहे हैं। अपने सभी नेताओं को फोन घुमाना शुरू कर दिया और फोन घुमाकर उन्होंने कह दिया कि हम आते हैं विदेश से तो आते ही एक इमरजेंसी बैठक रखेंगे और इस इमरजेंसी बैठक में एक बड़े फैसले हम लेने जा रहे हैं। इसके आधार पर चिराग पासवान एनडीए छोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान को बिहार में रहना है, बिहार की राजनीति करना है, बस इसी पर तो मीटिंग करनी है। चिराग पासवान के नेता, चिराग पासवान के सीपा सलाहकार जो भी हैं, उनसे चिराग एक मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा वो बिहार की जनता के सामने रखेंगे। देखिए, नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर अब क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दे दिया। कल ही इसके पहले एक खबर हमने किया है, उसमें चर्चा किया था कि लालू प्रसाद यादव ने कैसे नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया है। अब लालू प्रसाद यादव के इस ऑफर के बाद दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिलने लगी है। बीजेपी मंथन पे मंथन कर रहा है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ डील कर दिल्ली से लौट आए हैं। बस इंतजार था तो आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का। अब राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे तो क्या सीएम नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इधर नीतीश के जाने के साथ ही चिराग पासवान ने भी अपनी इमरजेंसी बैठक बुला ली है। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान को लेकर कल ही हमने खबर किया और बताया कि साल 2025 चिराग के लिए कैसा रह सकता है। देखिए, नरेंद्र मोदी के हनुमान बनते बनते चिराग पासवान अचानक नीतीश कुमार के खासम खास बनते चले जा रहे हैं। कई तस्वीरें नीतीश कुमार के साथ आ रही हैं। वो नीतीश कुमार के साथ तस्वीर आ रही हैं जिनके बदौलत नीतीश कुमार साल 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए थे। चिराग पासवान ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और इस वजह से नीतीश कुमार को डैमेज होना पड़ा। नीतीश कुमार को 45 विधायक ही जिताने पड़े और अब वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के खासम खास बनते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बयान हैं, कई ऐसे स्ट्रेटजी हैं जिस पर चिराग पासवान की मुखालफत रहती है। चिराग उसके खिलाफत करते रहे हैं। आप याद कीजिए कि कोटा विद इन कोटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध चिराग पासवान ने किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का लाभ जो है, जो लोग ले रहे हैं, जो मतलब संपूर्ण वर्ग है, उस आरक्षण कोटा के अंदर जो भी जातीय संपूर्ण वर्ग है उनसे आरक्षण छीना जा सकता है। फिर क्या था, चिराग पासवान इसी बयान को लेकर उन्होंने इसी पटना के बापू सभागार में एक बयान दे दिया था कि हमारे समाज से, हमारे अगर दलितों के ऊपर में कुछ इस तरीके की बातें होती है, कोई इसका खिलाफत करता है तो मुझे मिनट नहीं लगेगा अपने मंत्री पद को लात मार देने के लिए। यानी कि चिराग पासवान ने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाई। इतना ही नहीं, मामला यहीं पर ही नहीं रुका। चिराग ने ऐसे कई नीतियां हैं, कई ऐसे परिस्थितियां जिसको लेकर के उन्होंने बीजेपी का मुखालफत कर दिया। और फिर क्या था, बीजेपी का मुखालफत करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होता है और चिराग पासवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हाल ही में पिछले साल 2025 के दिसंबर महीने में आपने देखा होगा कि चिराग के करीबी संसदीय दल के अध्यक्ष हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की जो है रेड पड़ी और ये इससे जोड़ा जा रहा था कि ये चिराग पासवान के पास ये रेड पहुंच सकता है। उसमें ये भी आया कि टिकट के हेरफेर, टिकट के बिचवाने को लेकर के कितना बड़ा हेरफेर हुआ, जिसको लेकर के एक बड़े दल से इसका तार जोड़ा जा रहा था। अब बड़े दल कौन थे, स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने किसे टिकट दिया है। चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के खासम खास है मंत्री अशोक चौधरी, उनकी बेटी शांभवी को टिकट दिया है। अब लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं जदयू और एलजेपी, यानी कि इन दोनों पर शिकंजा कसने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन चिराग तो चिराग हैं, चिराग पासवान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने विदेश में रहते अपने सभी नेताओं को फोन घुमाना शुरू कर दिया और फोन घुमाकर
उन्होंने कह दिया कि हम आते हैं विदेश से तो आते ही एक इमरजेंसी बैठक रखेंगे और इस इमरजेंसी बैठक में एक बड़े फैसले हम लेने जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा 2029 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर चिराग पासवान की राजनीति का क्या, जो राजनीति करना चाहते हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में बनना चाहते हैं, बिहार की जनता के लिए हर उस आवाज पे आवाज बनना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र का ही कोई योजना का खिलाफत ही क्यों ना करना पड़े, तो चिराग पासवान की राजनीति कहाँ जाएगी। चिराग सांसद तो रहेंगे, सांसद तो उनको रहना ही है, लेकिन बिहार में राजनीति वो कैसे करेंगे। और इस वजह से संभावना ये है, चर्चाएं ये है कि चिराग पासवान राजधानी पटना पहुंचते पहुंचते एनडीए छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसी चर्चा चल रही है, अंदर खाने में जो बातचीत हो रही है, जो बातें राजनीति गलियारे में तैर रही है, उसके आधार पर चिराग पासवान एनडीए छोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान को बिहार में रहना है, बिहार की राजनीति करना है। और उन्होंने आज तक के मंच पर तो ये बात अपने स्पष्ट रूप से कह दी, अपनी जो दिली ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को तो उन्होंने जग जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि बेशक मुझे मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत ही बिहार से हुई है, बिहार की जनता की सेवा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और मौका मिलेगा तो 2025 नहीं तो 2030 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आप रहते हैं और इस तरीके की बयानबाजी होती है, क्या बीजेपी को बचेगा, क्या बीजेपी को अच्छा लगेगा। तो इस वजह से चिराग पासवान ने ठाना है कि हम पटना आएंगे, बिहार आएंगे, एक बड़ी बैठक होगी, अपने सभी नेताओं से चर्चाएं करेंगे, उसके बाद मंथन होगा, मंथन के बाद चिराग ये फैसले ले सकते हैं कि वो एनडीए में रहेंगे या एनडीए को छोड़ देंगे। एनडीए से जो मंत्री पद है उसे भी वो लात मार सकते हैं। अब देखिए इससे फायदा इंडिया गठबंधन को होगा और इस वजह से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश पीएम बनेंगे और सीएम तेजस्वी यादव को बना सकते हैं। लेकिन चिराग अगर महागठबंधन में आते हैं तो फिर उनका जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा। तो चिराग क्या करेंगे, बस इसी पर तो मीटिंग करनी है। चिराग पासवान के नेता, चिराग पासवान के सीपा सलाहकार जो भी हैं, उनसे चिराग एक मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा वो बिहार की जनता के सामने रखेंगे। देखिए 2025 की शुरुआत हो गई है और शुरुआत तो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान से कर दिया है, बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। और इस बयान के बाद क्या असर होता है, क्या चिराग पासवान भी एनडीए छोड़ देंगे, ये अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, राजनीतिक गलियारे की तमाम अपडेट हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।